हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज हम एवेन्यू सुपरमार्ट इसके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या संभावना है, कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है, कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, कंपनी का पीई क्या है, सारी चीजों के बारे में, क्या कंपनी का कैश फ्लो क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी ने क्या रिटर्न बना के दिया है, इसके पीयर्स क्या है, होल्डिंग क्या है, पूरी चीजें फंडामेंटल और टेक्निकल्स भी हम पूरा देखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि टेक्निकल्स में जो है हम क्या संभावना बन सकती है डीमार्ट के अंदर, और किस लेवल पे इसके एक्यूमुलेट करना चाहिए, और क्या क्या चीजें हम इसके अंदर जो है कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक टेक्निकल देख लेते हैं कि काफी दिनों से अगर हम डेली चार्ट देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में ही है। अगर 200 मूविंग एवरेज लगा देवे, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज मैं ले लेता हूँ। मूविंग एवरेज मैंने ले लिया है। 200 डे का मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं। सिंपल एक्सपोनेंशियल दोनों चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफी दिनों से जो 200 मूविंग एवरेज को ये अच्छा रिस्पॉन्स करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बहुत बुलिश ट्रेंड में है ये इस वक्त। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज समझाने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ कि मूविंग एवरेज, मान लो ये मूविंग एवरेज आपका जा रहा है, ठीक है। अगर ये अचानक से ऐसा हो जाए और ये मान लो एक एक्सेस बना दिया हमने, ये यहाँ से एक एक्सेस बन गया, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल होता है, अगर वो 45 से ऊपर हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे एक अगर एंगल बन जाता है, ये 45 से ऊपर अगर हो गया है ये एंगल, ठीक है, तो ये ज्यादा बुलिश माना जाएगा। तो ये अभी फिलहाल देखा जाए तो एक अच्छे बुल ट्रेंड में है। अभी भी ये बियर ट्रेंड में नहीं आया है और इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक, अब चलते हैं फंडामेंटल देख के फिर वापस चार्ट पर आएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल्स पे हम इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, क्या चीजें, सारी चीज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो 104% का बम्पर रिटर्न एक साल में दिया दोस्तों। जहां लोग 20 से 25% के लिए तरसते हैं, वहां इसने 100% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। 5 सालों में इसने लगभग लगभग 622% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जो है रिटर्न माना जाएगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर इसने जो है 120% की ग्रोथ दिखाई है। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल्स पे देख लेते हैं। फाइनेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो है दोस्तों, लगभग लगभग इन्होंने मेंटेन रखा है, ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है और ना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है। नेट इनकम जो है इनका थोड़ा सा 300 करोड़ के आसपास घटा घटा दिखाई दे रहा है। और अब चलते हैं बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम देखेंगे टोटल एसेट इन्होंने बढ़ाया है, और लाइबिलिटी जो है, इन्होंने लाइबिलिटी भी 995 करोड़ से 1470 करोड़ के आसपास कर दी है, थोड़ी सी बढ़ाई है। कैश फ्लो में देखिए आप, तो कैश फ्लो में काफी फर्क नजर आ रहा है। -432, यानी 432 करोड़ नेगेटिव कैश फ्लो था इनका, अभी वो बढ़ गया है, 654 करोड़ हो गया है, जो कि एक चिंताजनक बात है। अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं पीयर्स। तो पीयर्स में जैसा कि आप जानते ही हैं, इसके अंदर जो है आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे, वी मार्ट रिटेल, शॉपर स्टॉप, फ्यूचर रिटेल। तो इनके पी जो है माइनस में चल रहे हैं, और ये एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका पी बहुत ज्यादा हाई है दोस्तों। ये एक जो है दूसरा रेड फ्लैग देखेंगे, अगर आप एक रेड मार्क देना चाहे तो इसके पी को जो है हम एक बहुत ज्यादा निराशाजनक बात समझ सकते हैं, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन पे इसके अंदर एंट्री करना एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, एनालिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। अब हम चलते हैं होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो होल्डिंग्स पे आप देखेंगे, इसमें सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे पसंद आती है डीमार्ट के अंदर, प्रोमोटर की होल्डिंग 75%, बहुत बढ़िया होल्डिंग है। और एक कई सालों से इन्होंने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी नहीं घटाया है, और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए तो वो अपनी होल्डिंग को लगभग 10.42% से 9.95%, ज्यादा नहीं, 0.5% के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाया, जो कि इतना ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं वापस चार्ट पर, कि चार्ट पर हमें क्या संभावना बन रही है। तो दोस्तों, अगर लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बात करें, हम एक रेजिस्टेंस लाइन अगर ड्रॉ करें, लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं सपोर्ट के लिए, मैं रेजिस्टेंस की लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की संभावना है इसकी, यहाँ पे। ठीक है, अब हम और एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से। ठीक है, तो अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनती है, जो कि लगभग लगभग ये दर्शाती है कि ये जो है, ये देखिए, तो ये जो एरिया निकल कर आ रहा है, कुछ इस तरह का निकल कर आ रहा है कि इस एरिया में इसके आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब हम जो है
यहाँ से अगर मैं एक बात करूं, हम लोग इसको हटा देते हैं और वीकली चार्ट ले लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं और वीकली चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए 4100 के आसपास का एरिया दिख कर आ रहा है। वीकली चार्ट अगर हम लेते हैं यहाँ से, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पिछले हफ्ता बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ एक गिरावट दर्ज हुई और बहुत बड़ा कैंडल बना। प्राइस देखिए आप कहां से कहां मूव कर गया। प्राइस 6000 के लगभग लगभग था और वहां से प्राइस गिर कर जो है 4300। आईआरसीटीसी की तरह इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है, तो अब ये क्या था, प्रॉफिट बुकिंग थी, क्या चीज थी? देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा जब हाइप क्रिएट हो जाता है किसी भी चार्ट के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए आप। और अगर हम जो है कोरोना काल से अगर इसकी बढ़ोतरी को देखें, तो यहाँ से अगर एक फीबो ड्रॉ कर देवे हम लोग, यहाँ से एक फीबो ड्रॉ करें, तो हमें समझ में आएगा कि 38.2% का करेक्शन इसने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है, एक बुल ट्रेंड का एक हेल्दी करेक्शन है। अगला करेक्शन निकल कर आता है 3864, यानी लगभग लगभग 50% का करेक्शन अगर इसे कंप्लीट करना है तो 3854 यानी 3854 रुपए के आसपास का इसका अगला करेक्शन है, जो कि काफी पॉसिबल है। आप कहेंगे सर कैसे पता? दोस्तों, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो सारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पॉसिबल है कि ये जो है अपना अगला करेक्शन भी कंप्लीट करे, जो कि निकल के आ रहा है 38.150 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो ये लेवल निकल कर आ रहा है। अगर हम सपोर्ट और डिमांड जोन के हिसाब से बात करें, तो एक सपोर्ट हमें जिस जगह पे है 4350 के आसपास एक सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर ढूंढे हम, तो ये लेवल है। ठीक है, और तीसरा जो है ये लेवल है। ये लेवल तो बहुत बेहतरीन लेवल है। ओके, तो ये तीन सपोर्ट्स हमें दिख कर आ रहे हैं सामने। और तीनों सपोर्ट के अंदर दोस्तों, माल अगर हमें इसके अंदर लेना है और अभी एंट्री करना है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो मैं अपने लिए यूज करूंगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, और कोई ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक सिखाने की प्रक्रिया है, एक लर्निंग की प्रक्रिया है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया मान लो है, 1 लाख रुपीज मेरे पास है, तो 1 लाख रुपीज में मैं इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये खड़ा है, वहां पे मैं अपना 25% जो है एलोकेट कर दूंगा। उसके बाद इस लेवल का मैं वेट करूंगा, क्योंकि देखो दोस्तों, पूरा अगर 1 से 2 साल की प्रक्रिया लेके अगर इसके अंदर एंट्री करें, तो ये तो क्लियर कट है, हमने देख लिया है कि बहुत बेहतरीन ये प्रॉफिट बना के देता है। लेकिन अभी एक करेक्शन इसका बिल्कुल इस तरीके से आया है, हो सकता है थोड़ा पुल बैक करके फिर से करेक्ट हो और इस लेवल को जो है वो टच करे, ये लेवल। ठीक है, काफी संभावना है। तो ये अभी 4377 के आसपास, 4622 के आसपास का जो है प्राइस चल रहा है। 3900, 3800 और 4000 के आसपास ये आराम से टच कर सकता है। तो इन जो स्तरों पे हमें एक्यूमुलेशन करना है धीरे धीरे, और साल से 2 साल का वेट करना है, तो हमें एक बम्पर प्रॉफिट मिलेगा आसानी के साथ, जो कि 30, 40, 50% तक का भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एक समझाने की चीज थी कि ऐसी गिरावट के अंदर डीमार्ट में हम ले नहीं ले, क्या करें। तो लेने का एक ही तरीका है कि एग्जैक्टली पता नहीं है कि मार्केट यहीं से रिवर्स होगी या ये पुल बैक है। ये जो वीकली कैंडल बना हुआ है, ये पुल बैक है या यहीं से गिरावट यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता, ना मैं अपना, ना कोई और। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि छोटा सी क्वांटिटी में एक बाय करना है। उसके बाद मान लो एक शेयर बाय कर लिया, फिर यहाँ एक शेयर बाय कर लिया, फिर यहाँ एक शेयर बाय कर लिया। इस प्रक्रिया से है किसी भी गिरते हुए शेयर्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही हमें एंट्री करना है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, और किस तरीके से एनालिसिस करना है गिरते हुए शेयर्स को, किस तरीके से एक्यूमुलेट करना है, किस तरीके से लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है। शेयर्स बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, लंबे समय में पैसा बना के देने वाला स्टॉक है। तो आप इसके अंदर एक धीरे धीरे एंट्री कर सकते हैं। अब उनके लिए जो इसमें फंस चुके हैं ऑलरेडी, तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे मैं अगर आरएसआई लगा देता हूँ, बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए इसको। आरएसआई मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब आरएसआई यहाँ लग गए, आप देख पा रहे होंगे आरएसआई यहाँ लग गए। तो आरएसआई में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो आपको कुछ चीज इसमें हो सकता दिखे कि प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, प्राइस यहाँ यहाँ पर जो आरएसआई था लगभग लगभग 91 के आसपास था, जो कि ऑलरेडी जो है यहाँ पे ही 4490 यानी 4500 के आसपास ही आपको पता चल गया था कि ये ओवर
बाउट कंडीशन में है, ठीक है, तो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था। ठीक है, आप यहाँ नहीं निकले, प्राइस यहाँ तक चला गया 6,000 तक। उसके बाद भी जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे RSI एज इट इज सेम टू सेम बना हुआ है, तो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था। तो यहाँ भी आप नहीं निकले जब, तो फिर आप जो है इतना नीचे आने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करिए। अगर ये 4,300 का जो लेवल है, 4,300 का लेवल अगर तोड़ता है, तो आप फिर अपनी पोजीशन को कट करके इन स्तरों का इंतजार करिएगा। नहीं तो बने रहिए, आप इतना नीचे आ गए हैं, तो अगर आपने बॉटम पे लिया होगा तो आपको बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप टॉप बनाए हैं, यहाँ पर आपने बाय किया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आगे का डिसीजन लीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा पहुंच सके।